सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं
तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुंदर के तरह, किसी नदी की तरह, या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है, तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें
कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की ज़िक्र आ रहा है तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मज़बूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं पर हम इसको ख़राब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये है वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफ़रतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते, उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें। उससे नफ़रत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देख के या नीचा नहीं देखें। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको
कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारे ये मन से ही ये नफ़रत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफ़रत थी, तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ़ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाएं। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में ये परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया, तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या सहूलत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस, अपना ध्यान उस चीज़ में लगाएं। तो दातार सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल एक ये चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आएँ जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना।
तो स्वागत है गाइस GD5 की एक न्यू वीडियो में। तो आ चुका हूँ भाई GD5 की एक न्यू वीडियो लेकर, और ख़ास की वीडियो में गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मैं भाई फ्रैंकलिन बोल रहा हूँ भाई, माइकल और लेस्टर को भाई लेके जा ही रहा था साथ में। और ये बंदा ना, जो कि अभी हमें ठोक के भाग रहा था, ठीक है, गाड़ी से लड़ा के भाग रहा था, तो इसको ना भाई बम फेंक देता है। भाई देख रहे हो लेस्टर कितना ख़तरनाक है भाई, हैकर ही नहीं और ये सब करने में भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब देख रहे हो भाई, स्टिकी बॉम्ब वगैरह फेंक रहा है मेरे हिसाब से भाई। फेक उस कार पे रहा था भाई, और फेक हम पे ही दिया, और फिर भाई हमारी कहानी जो है वहीं पे पूरी हो गई। और अभी फिर से मैं आ चुका हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल से रिकवर होके बैठता हूँ भाई गाड़ी में। अभी तो फिर भाई हॉस्पिटल में ही जाने वाला था, बैठ भी नहीं पा रहा है भाई, देख रहे हो। लेस्टर बैठ भी नहीं पा रहा था भाई, क्या बताऊँ। तो चलो गाइस, मैंने अभी इस स्कॉर्पियो लेके भाई अपनी निकल चुका हूँ, ठीक है। और भाई आज की वीडियो में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। आज इसको पूरा मॉडिफाई कराने वाला हूँ, ब्लैक से वाइट करवाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कलर चेंज करके दिखाने वाला हूँ। साथ में अपना खेत वगैरह भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल खुद का एयरपोर्ट है, जहाँ से हमारी जहाज़ें वगैरह उड़ती रहती हैं, तो वो मैं दिखा देता हूँ, जो कि लेस्टर ने अभी देखा नहीं था। देखा तो था उसको, कुछ जाना था, बहुत दिन हो गया था, तो बोल रहा था कि ले चलो मेरे को भी दिखा दो। तो मैं भी बोल देता हूँ ठीक है भाई, दिखाए क्यों नहीं दूँगा। मैं भी बोलता हूँ क्यों नहीं दिखा दूँगा भाई, तो आ जा, ठीक है। तो आ जाता लेस्टर, उसके बाद बैठा लेते हैं गाड़ी में, और अभी चल रहे हैं भाई एयरपोर्ट पे, जहाँ से हमारा ना मिनी छोटा सा प्लेन उड़ता है, एक हिसाब से बोल सकते हो। बड़ा सा वो नहीं, एयरपोर्ट की तरह भाई पूरा बड़े बड़े एरोप्लेन आके उड़ते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। छोटे छोटे, हाँ, छोटे हेलीकॉप्टर ये सब उड़ता है भाई यहाँ से। देख सकते हो ये हमारा बंकर, और लुक देख रहे हो भाई गाड़ी की। मतलब गाड़ी इतनी तगड़ी है ना भाई, मतलब इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचा है कि इसके बारे में कुछ बोल दूँ, इतनी तगड़ी गाड़ी है गाइस। इसका लुक देख रहे हो भाई, क्या तगड़ा आता है भाई लुक। तभी मैंने खेत वगैरह भी सोच रहा था कि इसको दिखाई दूँ, ठीक है। और यहाँ पे भाई मैं बहुत दिन हो गया, तकरीबन 1 से 2 महीने हो गया मैं आया था, तब तो ये सब पूरा खाली था भाई। अभी ये सब पूरा देख रहे हो, पूरा का पूरा भाई। अभी रुक जाता हूँ, खरगोश वगैरह दब जाएंगे गाड़ी के नीचे आके। अभी देख रहे हो भाई, खेती वगैरह पूरी हो चुकी है इधर भाई, बड़े भी हो चुकी है। जो भी जिस चीज़ की खेती बंदों ने कर रखी है, उस चीज़ की सब्जी वगैरह बड़ी हो चुकी है, ठीक है, देख सकते हो। और इस साइड का भी खेत वगैरह है, मतलब ये नया खेत बनाया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इस साइड का भी नया बनाया बंदों ने। और इधर पानी चला रहा है, देख रहे हो भाई, पानी चलाने के लिए कितनी बड़ी मशीन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मशीन है। चलो मैंने अपना फार्म फार्म दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास तो गाइस बस 2 ही खेत हैं, ठीक है, जिसमें कि मैंने वो भी दे रखा है दूसरों को, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सिटी में रहने लगा हूँ, मैंसन अपने पास, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, ठीक है। और वो पानी वाली मशीन यहाँ पे भी है, क्योंकि हमें भी ज़रूरत पड़ती है पानी की, सिंचाई के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के लिए गाइस वो मशीन हमने भी ले रखी है। तो अभी चलता हूँ गाइस, आपको ट्रैक्टर वगैरह दिखाता हूँ, जहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह मेरा खड़ा होता है, ठीक है। तो आ चुका हूँ गाइस अपने फार्म हाउस पे, जहाँ पे बंदे वगैरह आराम करते हैं। सामने एक तरफ रहा गाइस, यही वाला ट्रैक्टर यूज करते हैं खेती के लिए। आह,
जो कि इसका एक्सेसरीज है ना गाइस, बगल वाले गाइस बंकर में, बंकर क्या गाइस, उसी में रखा जाता है, ठीक है, सारा का सारा कुछ। और अभी लेस्टर भी मेरे साथ ही है, और लेस्टर को भी दिखा देता हूँ कि हाँ भाई इतना देख है मेरे पास, इतना नहीं। लेस्टर को ना गाइस बहुत दिन हो गए आए हुए, तो लेस्टर को इतना खैर नॉलेज नहीं था कि इतना सब कुछ है अपने पास। लेस्टर को आज दिखा दिया मैंने। और भाई साहब अभी ना सामने की तरफ भी देख सकते हो क्या व्यू वगैरह आ रहा है। काफ़ी तगड़ा ही भाई व्यू वगैरह आ रहा है। तो अभी ना लेस्टर बैठ चुका है भाई गाड़ी में, और देख सकते हो भाई काफ़ी ज़्यादा ही सही लग रहा था। लेकिन गाड़ी की जो कंडीशन है वो ना धीरे धीरे ख़राब ही होती जा रही थी। अभी देखना टायर वगैरह भी फूट जाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने इसे के लिए ना एक शॉप की लोकेशन को लगा ली है, शॉप की लोकेशन लगा ली है, और अभी वहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, वहीं पे जा रहा हूँ और मॉडिफाई कराने वाला हूँ, ठीक है, कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कराने वाला हूँ, बाकी रिपेयर करवाने वाला हूँ, अलाई व्हील वगैरह चेंज करने वाला हूँ, A to Z सारा का सारा कुछ। आज ना मतलब ख़तरनाक तरीके से फुल मॉडिफाई करूँगा कि देखने में थोड़ा ख़तरनाक लगे। और अभी ना भाई ये इधर पे जानवर लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा गाड़ी वगैरह को स्लो करके चलाना। देख रहो भाई कितना ख़तरनाक ड्रिफ्टिंग वगैरह मार रहा है बंदा। तो चलो गाइस मैं ना अभी फटाफट से लेके निकलता हूँ भाई अपनी गाड़ी को। और गाड़ी ज़्यादा फास्ट जा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि क्या हुआ ना कि इसका जो आगे का रिम है ना भाई अंदर की साइड मुड़ चुका है, और उसका जो टायर था ना वो भी भाई टूट मतलब फट चुका है। तो ये वही है ना कि अभी ये रिम पे चल रही है, नहीं रिम पे नहीं, अभी टायर पे ही है। अभी मतलब इसका टायर तो फूट ही चुका है, मतलब इसका टायर पूरा सही तरीके से नहीं है, तो इसका टायर जो फूट चुका है अभी रिम पे गाड़ी आ जाएगी। रिम पे आने के बाद देखना मतलब क्या मतलब भद्दा चलता है पूरा ना गाइस, बोल सकते हो ना कि बहुत ही बेकार, गाड़ी की स्पीड ही नहीं पकड़ती है। तो अभी देख सकते हो रिम पे आ चुकी है, और अभी ना भाई मतलब स्पीड ही नहीं पकड़ पा रही थोड़ी सी भी। मुझे ना थोड़ा सा संभाल के चलाना था, तभी भाई एफ का बटन दब जाता है मेरे से, और भाई बंदा जंप कर देता है। तो चलो बैठता हूँ अभी थोड़ा सा भाई, बंदे वगैरह देख रहे हो ठोक के जा रहा, मन तो कर रहा था कि इनको ही उड़ा दूँ। खैर छोड़ो भाई, क्या ही बोलना है इन लोगों को। तो चलो गाइस मैं अभी बैठ चुका हूँ भाई, लेस्टर का इंतज़ार करता हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस मैंने अभी लेस्टर को भी बैठा लिया, और भाई अभी यहाँ से ना फटाफट से निकलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया भाई, अभी तक मैं डेस्टिनेशन पे पहुँचा नहीं जहाँ पे मुझे जाना था। गाड़ी की स्पीड वगैरह देख ही सकते हो भाई, क्या मर मर के चल रही है। और इस गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकता मैं, ना तो मेरे पास टो वाला है, उसका भाई कांटेक्ट भी नहीं लग रहा था शॉप वाले का, नहीं तो ही बोल देता कि भाई टो भेज दे, ठीक है, जो कि गाड़ी को टो करके लेके जाएगा। अपने बस की ना है भाई, क्योंकि भाई चल ही ना रही तो भाई बस की क्या रही, समझ रहे हो ना। 30-40 की स्पीड से चल रही होगी, अगर अभी 120-150 की स्पीड से चलती ना तो कभी का पहुंच चुका होता भाई, मतलब देख रहे हो। और ये बंदे आगे निकलने के लिए सोच रहे थे, मैंने इनको पीछे ही करके रखा था बार बार। और भाई एक को रोकता हूँ तो तब दूसरा बंदा निकल जाता है, देख रहे हो चालाकी बंदों की। अभी फ्यूल भराने जा रहे हैं साथ से, हाँ फ्यूल ही भराने जा रहे हैं, फ्यूल वगैरह कम हो चुका है।
भाई ऐसा लग रहा है ना कि गाड़ी रुक रुक मतलब रुकी पड़ी, चल ही नहीं आ रही है, क्योंकि क्या स्ट्रीम वगैरह मुड़ चुका है भाई, इसका स्पीड वगैरह पकड़ ही नहीं पा रहा है। तो बहुत बड़ी गाइस गलती हो गई है एक हिसाब से बोल सकते हो, क्योंकि रिम वगैरह टूटना भाई और गाड़ी को उसी रिम पे चलाना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्टीयरिंग वगैरह भी एकदम सही से नहीं मुड़ता, काफ़ी हार्ड मुड़ता है स्टीयरिंग वगैरह जब रिम पे चल रहा हो। और भाई उसका अंदर की तरफ टायर भी मुड़ चुका है प्लस, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। खैर कोई ना, भी पहुंचने वाला हूँ मैं थोड़ी सी दूर, और बाकी पेट्रोल पंप के बगल में ही शॉप है वो, शायद से वो जिसके पेट्रोल पंप है वो उसी बंदे का जो है वो शॉप गैरेज होगा जो भी है, ठीक है। तो मैंने अभी फटाफट से गए भगाता हूँ अपनी कार को, और भाई साहब मतलब देख रहे हो पहुँचने ही वाला हूँ भाई, ज़्यादा दूर नहीं बची है, पहुँचने वाला बस। जो ट्री दिखाई दे रहा है ना उसके सामने से राइट लेना है मेरे को। और भाई मैं ना अभी थोड़ा सा गलत चला जाता हूँ, लोकेशन से भटक जाता हूँ। तो अभी ना गाइस मैं भाई रॉन्ग वे साइड से आ चुका हूँ, रॉन्ग रोड पे आ चुका हूँ। और अभी मेरे को बाद में पता चल रहा है कि भाई वो तो पीछे ही रह गया। जब पूरा डेस्टिनेशन पे पहुँचता हूँ तब बाद में पता चलता है कि मैं तो दूर पे मतलब दूर आ गया। अभी फिर मुड़ा के लेके चल रहा हूँ भाई वहीं पे, ठीक है। तो चलो गाइस मैंने अभी डायरेक्ट एंट्री ले रहा हूँ। और भाई साहब मतलब गाड़ी की लुक वगैरह भी देख रहे हो तो क्या है क्या नहीं है। और अभी ना भाई जब बंदा रिपेयर करेगा तो देखना कितनी खतरनाक करेगा। अभी रिपेयर हो चुकी है गाइस, 200 कुछ डॉलर मैंने पे किया और भाई रिपेयर हो चुकी है। $280 समथिंग पे किया मैं। और इसका भी पेंट वगैरह भाई चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक से चलाते चलाते गाइस मोड जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने सोचा ना भाई क्यों ना कुछ अलग हट के पेंट कराया जाए। तो चलो गाइस अभी ने अल्ट्रा ब्लू वाला करवा लिया मैंने, और अभी देखता हूँ भाई लुक वगैरह क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। और अभी तो लुक वगैरह देख सकते हो भाई क्या बेकार आ रही, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। तभी वापस से ले जाके भाई मॉडिफाई करवाने वाला हूँ। मतलब मैं इसलिए भाई बाहर ला के देख रहा था कि अंदर कुछ और दिखता है, बाहर गाड़ी कुछ और दिखती है, मतलब शॉप में कुछ और लगती है बाहर कुछ और लगती है। तो इसीलिए गाइस मैं थोड़ा सा बाहर चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई करवा रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि भाई मैंने कहीं भी देख के आया और मतलब कि पूरा फुल एक ही टाइम पे मॉडिफाई कर दूँ। तो गाइस एकदम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे बारी बारी से करके मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे क्या सीन है कैसे क्या नहीं। मैंने भी वाइट वाला पसंद किया है, ठीक है, जो कि वाइट मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था, वाइट कलर। मैं वाइट ही रख लेता हूँ। और अभी बाकी चेक कर रहा था कि भाई कौन सा ठीक लग रहा है कौन सा नहीं। और अभी एग्जिट करता हूँ भाई, बाहर निकालता हूँ, ठीक है। कैसा लुक आ रहा भाई, अभी तो बहुत ही तगड़ी लग रही है गाड़ी। तब कि अभी ना इसका अलॉय व्हील वगैरह भी चेंज कराने वाला हूँ मैं। गाड़ी तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक आ रहा है इसका।
अभी ना गाइस मैं चल रहा हूँ भाई इसका अलाई व्हील वगैरह चेंज कराने के लिए, क्योंकि तभी जो है वो ज़्यादा सही लगेगी, नहीं तो भाई सही नहीं लगेगी। बाकी स्टॉक वाला भी देख सकते हो, स्टॉक वाला भी ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इसमें ना कि मज़ा नहीं आता मेरे को। तो मैं बढ़िया सा देख का भाई, बढ़िया से देख के डन करता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, अभी मैं भाई पसंद कर ही चुका हूँ कौन वाला मेरे को पसंद है कौन सा नहीं, ठीक है। तभी डन करता हूँ उसको। तो चलो गाइस, मैंने ना एक पसंद कर लिया भाई, उसको डन कर दिया हूँ। अब इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। हाँ, कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लग रही है कैसी नहीं। अभी तो गाड़ी की लुक ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आ रही है देखने में। मतलब देख रहे हो क्या प्यारी लग रही है भाई, कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही है गाइस मेरी, तो इतनी ख़तरनाक लुक आ रहा है गाड़ी का। और भाई निकालते ही मैंने ठोक दिया, वो क्या बताऊँ भाई। अभी ना जो गाड़ी का लुक है ना भाई, भाई साहब निखर के आ रहा है पूरा, देख सकते हो लुक वगैरह। तो अभी मैं थोड़ा सा टैंक पे भी खड़ा करके देखता हूँ, मतलब टैंकी पे। पहले तो लुक वगैरह देख सकते हो। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर पसंद आई हो तो भाई नीचे लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा देना, ठीक है।